अस्सलाम वालेकुम, GNN के साथ मैं हूँ अंजला इरफान और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्कों में से है। मुल्क में एडवांस वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों में 10-10 लाख रुपए के फ़ीकस इमदादी चेक्स तकसीम किए। शहबाज शरीफ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि माली मुआवनत अमवात का मदावा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। जब तक आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, मैं यहाँ आता रहूँगा। इससे पहले सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत माहौलियाती तब्दीली, सैलाब और दीगर आफात से मुतासर इलाक़ों के लिए आलमी फ़ंड्स लाए। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली को वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं। नुमाइंदों की कई आलमी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत के बावजूद फ़ंड्स नहीं आ रही। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल का क़याम जल्द अमल में लाने का ऐलान। कहा कि सोलर पार्क का मंसूबा ज़ाती बुनियाद पर देख रहा हूँ, ज़ाती निगरानी में मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। मुकामात पर जो क्लाउड बर्स्टिंग से जो तबाही हुई है, चाहे वो दियामीर है, बाबूसर है, घांचे है और दूसरे जो इलाके हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही तबाही हुई बदकिस्मती से, और जो लोग इसमें अल्लाह को प्यारे हो गए, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और अगर कोई ज़ख्मी हो तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया गया। मजमून ने लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी निजी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 18 जून को व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली निजी मुलाकात जनूबी एशिया में अमरीकी पॉलिसी की सिमत बदलने की इब्तिदा थी। ट्रंप की जानिब से भारत को मुर्दा मीशत करार देकर इस पर 25% टैरिफ और पाकिस्तान के लिए सिर्फ 19% टैरिफ आयद करना एक वाज़िया फर्क की निशानदही करता है। अमरीका अब पाकिस्तान के साथ असलहा, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और बख्तरबंद गाड़ियों की फराहमी जैसे इकदाम पर गौर कर रहा है। अमरीकी अहदेदारों ने दाइश के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों का एहतराफ भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मतवाजन ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को आलमी सफारती ताकत के तौर पर पेश किया। भारत के साथ हालिया तनाज़े पर इस पर मौसर जवाबी हिकमत अमली ने इनकी मकबूलियत को मजीद बढ़ा दिया है। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। दुनिया भर के सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। पाकिस्तान की नई सफारती हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई और आलमी तनाज़ात पर गुफ्तगू की गई। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारिजा ने राबते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया है। और हुकूमत ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए मुशावरत शुरू करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का ये कहना है कि 18वीं तरमीम की तमाम तर शक़ों पर अमल दरामद ने मुश्किलात दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। सियासी जमातों के मुस्बत जवाब की सूरत में तरमीम का ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। हुकूमत ने 18वीं तरमीम में मौजूद सुकम दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से बिलावास्ता मुशावरत शुरू करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों से मुशावरत कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के मस्बत जवाब की सूरत में 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 18वीं तरमीम ने सूबों को कई इख्तियारात दिए थे, मगर इन पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। मुतअद्दिद वजारतों में कवायद और ज़वाबित अभी तक मुरतब नहीं किए जा सके। ज़राए का कहना है कि 27वीं तरमीम में सूबों को माली खुद मुख्तारी देने के मामले, NFC अवार्ड में वफाक को ज्यादा हिस्सा देने और बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात में तब्दीलियां की जाएंगी। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। अगर पीपल्स पार्टी ताउन करती है तो कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए JUIFA की हमायत जरूरी होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर करने और अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा।
शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी का तयन करने का भी मुतालबा किया। खत में लिखा कि दिन दिहाड़े आवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए और तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत ने मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है कि मुफादात के टकराव और हुकूमत में अपने ज़ाती कारोबार को फ़ायदा देने की बदतरीन मिसाल है। ख़त महमूद चकजई, असद कैसर, मुस्तफ़ा खोखर और अलामा नासिर अब्बास की जानिब से भेजा गया था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हमारी और हमारे बच्चों की खातिर अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। पुलिस शहदा पैकेज में इजाफा किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में शहदा कार्ड भी जारी किया गया है। मज़ीद ये कहा कि कबायली इलाकों के अवाम भी हमें बहुत अजीज़ है। हम चाहते हैं कि तमाम तर मसाइल पुरअमन तरीके से हल हो जाएँ। पुलिस की जो दास्तान है कुर्बानियों की, जुर्रत की और बहादुरी की, वो भरी हुई है। तो हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हमारी पुलिस ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे सूबे के अमन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि दुनिया की तारीख में शायद किसी पुलिस ने इतनी कुर्बानी दी हो। और हम जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें, जितना भी उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करें, जितना भी उनको खैर नसीब पेश करें वो कम है। और तमाम शोधा को जितने भी हैं हमारे पुलिस के अलावा भी जो हमारे शोधा हैं मुख्तलिफ, उन सब को हम अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्ड देना शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारे वो शोधा भी शामिल हैं कि जो हैं तो हमारे सूबे के, लेकिन वो पाक फौज में हैं और किसी पाकिस्तान के किसी कोने में भी अगर शहादत उनकी हुई है तो हम। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब इस्मा बुखारी का कहना है कि रियासत के ख़िलाफ़ गुरीला जंग की बात करने वाली PTI कोई सियासी जमात नहीं है बल्कि एक फ़ाशिस्ट गिरोह है। 5 अगस्त को दहशतगर्द जमात को पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब गाड़ियों पर या ट्रम्प तेरा ही सहारा लिखवा लें। कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है और मैं नहीं कह रही, इनके अपने एक इस्लामाबाद के किसी लीडर ने गोरिल्ला जंग का नाम दिया है इसको। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो लोग रियासत के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ना चाहते हो उनका इलाज क्या होता है, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। और यही तो मैं कहती हूँ बार बार, ये सियासी जमात नहीं है, ये एक फाशिस्ट ग्रोह है। ये सिर्फ मुल्क के अंदर आग लगाना चाहता है। ये जब पाकिस्तान ट्रैक पर चढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दुनिया जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। दुनिया जहाँ पे पाकिस्तान को एक तन्हाई का शिकार कर दिया गया था, आज दुनिया में खुद लोग या आपको बुला रहे हैं या आपके मुल्क में आ रहे हैं। जब कोई अहम वाकया होता है ये एक फसाद की कॉल देते हैं, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात के रूप में पाकिस्तान का अमनो अमान तबाह करने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं दी जाएगी। कराची में मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। DIG साउथ जोन की ज़ेर निगरानी कमेटी तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन की पेशरफ्त का जायजा लेगी। कमेटी तश्कील दी गई है जो कि तमाम तर चीज़ों की तहकीकात करेगी। बात करते राना खालिद महमूद ने हमें ज्वाइन किया। राना खालिद, बताइए इस बारे। बहुत शुक्रिया। मारूफ वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल के हवाले से जो है उसकी जानिब से 8 रुकनी कमेटी कायम की गई है जिसको कि DIG साउथ असद रजा की सरबराही में जो अपना काम करेगी और इस हवाले से जो है बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें 4 मारूफ वकला को भी शामिल किया गया है और 4 पुलिस अफसरान जिसमें SSP साउथ महजूर अली भी जिसमें शामिल हो गई। ये कमेटी इस कत्ल के हवाले से अपनी पेशरफ्त और मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद जो है वो काम को पेश करेगी। जी बहुत शुक्रिया, आप अपडेट करें।